नमस्कार, मेरे साथ देश की बात के अंदर आपका स्वागत है। फतेहपुर सीकरी के मूल निवासी नीरज लावना और उनकी धर्मपत्नी अपर्णा लावना दोनों ही कल हुए एयर इंडिया की उसी फ्लाइट में सवार थे जो अहमदाबाद में क्रैश हुई और सब कुछ गड़बड़ हो गया। नीरज और उनकी पत्नी अपर्णा उन बदकिस्मत लोगों में शामिल थे जिन्होंने इस हादसे में अपनी जान गंवा दी। भारत के अंदर ये सदी की सबसे बड़ी हवाई दुर्घटना है। इससे पहले 90 के दशक में हरियाणा के चरखी दादरी में एक बड़ी हवाई दुर्घटना हुई। कल की दुर्घटना में 242 लोगों में से केवल 2 लोग ही बचे। इसे चमत्कार कहें, इसे ईश्वर की कृपा कहें, इसे उनका भाग्य कहें कि केवल 2 लोग ही बच पाए, लेकिन सब गड़बड़ हो गया। इतना बड़ा हादसा कैसे हो गया? देश के अलग अलग हिस्सों में जांच की गई है। अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देशों ने अपने वैज्ञानिकों को भारत भेजा है जो भारत की लोगों के साथ में जांच में सहयोग करेंगे और देश के अलग अलग हिस्सों में जांच की जाएगी ताकि पता लगाया जा सके कि एयर इंडिया का इतना बड़ा हादसा कैसे हुआ। तकनीकी जांच की जाएगी कि पायलट ने अपना संतुलन खो दिया था या नहीं, यह पता लगाने के लिए एटीएस जमीन से संपर्क क्यों नहीं कर पाई। देश के अलग अलग हिस्सों में जांच की जाएगी। जांच की जानी चाहिए, लेकिन एक बड़ी बात यह है कि सभ्यता के क्षेत्र में भारत की छवि भी इस दुर्घटना से प्रभावित होगी, क्योंकि किसी भी देश में जो पर्यटन होता है वो तभी चरम पर होता है जब यात्रा सुरक्षित, आरामदायक हो। अगर भारत को दुबई और सिंगापुर की तरह यातायात का वैश्विक केंद्र बनना है तो ऐसी दुर्घटनाएं भारत के ऐसे प्रयासों को हिला देंगी। उनमें से ज्यादातर ब्रिटिश नागरिक थे। तो एक बात तो ये तय है कि विमानन के क्षेत्र में हमें और पूर्णता लानी होगी, हमें और सावधान रहना होगा, हमें इसे बिल्कुल दोष रहित बनाना होगा। उसके बिना आपके पास दुबई जैसा गंतव्य नहीं हो सकता। ये सच है, ये दर्द की घड़ी है, ये दुख और शोक की घड़ी है। भारत में हर आंख नम है। कोई जगह या कोई इलाका ऐसा नहीं है जहां इस हादसे ने असर न डाला हो। अगर 242 में से सिर्फ 2 क्रू मेंबर ही बचे तो 240 भी बच सकते थे। तो 240 लोग सिर्फ एक संख्या नहीं है, बल्कि 50 लोग अलग अलग व्यक्तियों से अलग अलग भूमिकाओं में जुड़े होते हैं। कोई दोस्त होता है, कोई भाई होता है, कोई चचेरा भाई होता है, कोई चाचा होता है, कोई मौसा होता है, कोई पत्नियां होती हैं, कोई माँ होती है, कोई पिता होता है, कोई बहन होती है, कोई भाई होता है। एक व्यक्ति 50 रिश्तों में बंधा हुआ होता है। तो इस तरह से एक व्यक्ति की मौत 50 लोगों का जीवन दुश्वार कर देती है। एक हादसे में हुई मौत से 50 लोगों का जीवन प्रभावित होता है। तो इस तरह से अगर देखें तो इस हादसे का असर और बढ़ गया है। बहुत बड़े लोग, बहुत बड़ी संख्या में लोगों को इसने कष्ट दिया है। और एक बात और है, ये सच है कि एयर इंडिया ने कहा कि वो पीड़ितों को 1-1 करोड़ रुपए देंगे, वो घायलों का इलाज भी करवाएंगे। और जिस अस्पताल में ये विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ, जिस बिल्डिंग में विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ, वो बिल्डिंग पूरी तरह से नष्ट हो गई। लेकिन टाटा सन्स ने कहा कि वो इस बिल्डिंग के पुनर्निर्माण में योगदान देंगे। लेकिन फिर भी हमें ये देखना चाहिए
कि हवाई सेवा में हमें गुणवत्ता के स्तर पर अभी काफी लंबा सफर तय करना है। 11 पर बैठे हुए भारतीय आपने कुछ दिन पहले देखा होगा कि भारत के कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक पोस्ट लिखी थी एक कि और जिंदा कैसे उन्हें हवा में एक टूटी अस्पताल में कुर्सी पर बैठा दिया। हादसे में बचे और रमेश ये एक बोइंग यात्री विमान दिल्ली से अहमदाबाद आया और ये जो कल वाला क्रैश हुआ था के साथ क्रैश हो गया। और मुझे होश उसमें एक आया व्यक्ति ने एक वीडियो बनाया। तकनीकी खराबी का उसमें कोई जिक्र नहीं है, प्लेन के टुकड़े इंजन में क्या खराबी है हुए कोई कैसे पता लगाएगा के करीब हो। ऐसी हवाई सेवा उपलब्ध होनी चाहिए यात्रियों के लिए। भारत को उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए अभी बहुत दूर जाना है। नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।